एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की शादी बबलू कबूतर से हो जाती है। टुनटुनी की सास काली कौवी बड़ी ही जालिम सास थी। वो टुनटुनी को बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती थी और दिन रात उससे काम करवाया करती थी। अरे टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ आ, अभी घर की साफ सफाई करनी तो बाकी है। और तू कहाँ चली गई? आराम तो नहीं करने लगी ना तू? तभी टुनटुनी आ जाती है। जी माँ जी, वो मैं सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो बस आराम ही कर रही थी। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। पता नहीं कैसी काम चोर बहू लेकर के आई हूँ मैं। जब देखो तब बस सोते ही रहती है। तूने ऐसा कौन सा काम किया है सुबह से कि तू इतना ज्यादा थक गई कि तुझे नींद आ रही है? अभी सोने का टाइम है क्या? चल जा, पहले मेरे लिए चाय बना कर ले आ और फिर ये घर की साफ सफाई कर दे। शाम को कुछ मेहमान घर पे आने वाले हैं, उनके लिए खाने की तैयारी भी तो करनी है। ये भगवान, ये मेरी शादी माता पिता ने कैसे घर में कर दी है। मेरी सास तो मुझे थोड़ा सा सांस भी नहीं लेने देती, हर वक्त मुझसे काम करवाती है। अभी सुबह से खाना पीना करके किचन की साफ सफाई करके मैं यहाँ से गई थी और अब फिर इन्हें चाय चाहिए। ये भी कोई समय है चाय पीने की? ऊपर से अभी घर साफ करना भी बाकी है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को चाय देने जाती है। ये लीजिए माँ जी, आप चाय पी लीजिए, मैं जाकर सारा घर साफ कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा जल्दी जा, जल्दी जल्दी काम कर। तभी टुनटुनी चिड़िया के घर उसकी सहेली मुनमुन आ जाती है। अरे मुनमुन, तू, बहुत दिनों के बाद तुझे मिली हूँ, आ चल बैठ जरा। हाँ हाँ टुनटुनी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। शादी के बाद तो तू बिल्कुल मुझे भूल गई है। नहीं नहीं मुनमुन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे तो पता ही है ना, शादी के बाद कितना ज्यादा काम बढ़ जाता है। मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं किसी से बात भी करूं। टुनटुनी अपनी सहेली मुनमुन को अपनी सास के बारे में कुछ बताती इससे पहले ही उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे मुनमुन, तुम टुनटुनी से मिलने आई हो क्या? हाँ माँ जी, मैं टुनटुनी से मिलने के लिए ही आई हूँ। ये तो हमें बिल्कुल ही भूल गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही इसे याद कर लेती हूँ। अरे बेटा, भूलेगी ही ना तुम सबको। अब इसे इतनी अच्छी सास जो मिल गई है, देखो खा पी कर आराम करती रहती है। अब ऐसे में किसी की याद भला क्यों आएगी? अपनी सास की ऐसी बात सुनकर टुनटुनी बिल्कुल हैरान हो जाती है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, भगवान आप जैसी सास तो सबको दे। आप इतनी अच्छी हैं, अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानती हैं। टुनटुनी, तेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं जो तुझे ऐसी सास मिली है। हाँ मुनमुन, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ, फिर थोड़ी बातें करेंगे। तभी टुनटुनी की सास टुनटुनी को इशारा करती है और उसे अंदर लेकर जाती है। अरे ओ टुनटुनी, यहाँ पर तेरे माँ बाप पैसे छोड़कर गए हैं क्या, जो तू किसी भी ऐरे गैरे को खाना खिलाने की बात कर रही है? मेरे घर में तेरे घर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, समझी? चल अपनी सहेली को जल्दी से भगा यहाँ से। टुनटुनी अपनी सहेली के पास जाती है। अरे मुनमुन, वो बहुत जरूरी काम याद आ गया है मुझे। अरे तुझे पता है, अभी मुझे अपने घर की पूरी साफ सफाई करनी है। मैं तुझसे किसी और दिन मिल लूंगी। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए मैं अभी तुझसे बात नहीं कर सकती। तो तू एक काम कर, तू अभी चली जा। जब भी मुझे समय मिलेगा ना, तो मैं तेरे घर आ जाऊंगी और तुझसे बात करूंगी। इसके बाद मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे ओ महारानी, अपनी सहेली की विदाई कर दी हो तो चल आ यहाँ पर और जल्दी से खाना बना। मैंने सारी सब्जियां रख दी हैं, ये सारी सब्जियां तुझे बना देनी है, समझी? और पूरा खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, मेरी नाक मत कटवा देना। इस तरह शाम हो जाती है और टुनटुनी के घर मेहमान आ जाते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। अरे काली कौवी, ये तू कैसी बहू लेकर के आई है? ये खाने में तो जरा भी स्वाद नहीं था, खाना तो बिल्कुल बेकार लग रहा था। ऐसा खाना, छी, इससे अच्छा तो हमारे यहाँ के नौकर खाना बना लेते हैं। पता नहीं तुझे पूरी दुनिया में ऐसी ही बहू मिली थी क्या?
ये कहकर मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद काली कौवी टुनटुनी को खूब खरी खोटी सुनाती है। कलमुही, तूने मेरा सबके सामने नाक कटवा कर रख दिया। मैंने तुझे कहा था ना कि खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए, फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैंने तो पूरे दिल से खाना बनाया था और मैंने चखा भी था। सारा खाना स्वादिष्ट था, पता नहीं उन लोगों को पसंद क्यों नहीं आया। रात को जब टुनटुनी का पति काम से लौटता है तो टुनटुनी की सास उससे कहती है, अरे बेटा, देख तेरी पत्नी ने क्या किया है। तेरी पत्नी ने मेरी नाक कटवा कर रख दी। हमारे घर पर कुछ मेहमान आए थे, उन लोगों को इसने ऐसा खाना खिलाया ना कि वो लोग मेरे मुंह पर ही बोल कर चले गए। मुझे बहुत ताने भी सुनाए। तेरी पत्नी की वजह से ये सब हुआ। गुस्से में टुनटुनी का पति उससे कहता है, ये क्या किया तुमने टुनटुनी? माँ ये क्या कह रही है? सारी गलती मेरी है। मुझे तुम जैसी पक्षी से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, कोई गुण ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता है क्या? अगर नहीं आता तो बनाया ही क्यों था? अगले दिन टुनटुनी की तबीयत खराब हो गई थी और उसे बहुत बुखार था।